हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ टॉक के बारे में। हम सब लोग मैक्सिमम टाइम सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व रहते हैं, सेल्फ टॉक करते रहते हैं। हमें यकीन नहीं होता कि इतना ज़्यादा हम खुद से बातें करते हैं, बट येस, एक दिन में हम अपने दिमाग में 50 to 60,000 थॉट्स लेकर आते हैं, जिसमें से 5% थॉट्स ही हमारी कॉन्शियस होती है, 95% थॉट्स अनकॉन्शियस होती है। तो कितना ज़्यादा हम खुद से बात करते हैं और हम ध्यान भी नहीं देते। और आप कहेंगे कि पूरा दिन तो मैं इतना बिजी रहता हूँ, कब टाइम मिलता है मुझे खुद से बातें करने। आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, तो भी आप खुद से बातें कर रहे होंगे। आप डेफिनेटली अपने आप को बता रहे होंगे कि मैंने क्या पहना है, पीछे कैसा बैकग्राउंड है, और ये सब चीजें आप अपने आप को कंटिन्यूअसली बता रहे होंगे। इसी प्रोसेस को हम सेल्फ टॉक कहते हैं, जो कि हम किसी और के बारे में खुद से कर रहे होते हैं, या फिर जब हम अकेले होते हैं तो अपने बारे में ही अपने आप से सेल्फ टॉक करते रहते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप खुद से क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कैसी सेल्फ टॉक करते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड फॉर योर फ्यूचर एंड योर ग्रोथ। बट अगर आप एक नेगेटिव सेल्फ टॉक के ट्रैप में फंस गए ना, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी और आपकी प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही होगी। कई लोगों को हम बोलते हैं ना कि यार इसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, इसकी लाइफ में तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग कंटिन्यूअसली सेम सेल्फ टॉक खुद से करते रहते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट वही होता है, वो वैसी ही लाइफ पूरी जीते रहते हैं जैसे वो जी रहे होते हैं। कभी जिंदगी उनके लिए नहीं बदलती। तो यहाँ पर दो तरह की सेल्फ टॉक में हम मैक्सिमम टाइम अपने आप को बिजी रखते हैं। या तो हम कुछ ना कुछ पास्ट की सिचुएशन को सोचते रहते हैं, पास्ट में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो आज मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ पास्ट के हुए हुए कंडीशंस का ही इम्पैक्ट है जो आज मेरी लाइफ पे पड़ रहा है। इस चीज को हम अपने आप को कई बार बताते हैं और अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, इसलिए आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है, और आज ऐसा हो रहा है तो कल कभी भी अच्छा नहीं होगा। और ये सेल्फ टॉक हम अपने आप से कितनी ज्यादा करते हैं, सोचिए आप लोग कितना अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। उसके अलावा दूसरी तरह की सेल्फ टॉक हम जो ज्यादातर अपने आप से करते हैं, वो किसी ना किसी फ्यूचर की कंडीशन को लेके करते हैं। जो चीज अभी हुई भी नहीं है, आप उसको इतना ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं, इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि सब कुछ उससे रिलेटेड नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है और आप पहले ही मन बना लेते हैं यार ये बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू है, ये मेरा क्लियर नहीं होगा, वो कंपनी मेरिट होल्डर्स को लेती है, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई एम नॉट प्रेजेंटेबल। ये सब चीजें आप खुद को ब्लेम करते हैं, और वो इंटरव्यू का तो पता नहीं, आपने अपना रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर दिया होता है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और इस पूरी की पूरी सेल्फ टॉक में अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, अपने आप को ये बता रहे होते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी फॉर एनीथिंग। और इस सेल्फ टॉक की वजह से आपका फ्यूचर कभी नहीं बदलता। और ये जो सेल्फ टॉक या एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है ना, ये एक कार की तरह है जो एक हिल टॉप पर है और उसे किसी ने धक्का दे दिया। अब वो कार रुक नहीं रही है। अब आपके थॉट्स आप कितना भी रोकना चाहें वो नहीं रुक रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली एक के बाद एक सोचे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? जब वो कार हिल टॉप पे है ना, वहीं रोक लो। अपने थॉट्स को वहीं रोकने की जरूरत है। आने ही मत दो वो मोमेंटम कि आप इतना ज्यादा सोचते चले जाएं और इतना ज्यादा नेगेटिव होते चले जाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी सेल्फ टॉक को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी जो सराउंडिंग है उसमें पॉजिटिव लोगों को ही इंक्लूड करिए। अपने आसपास जो भी लोग हैं सब पॉजिटिव ही होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार ऑफिस में कोई नेगेटिव मिल जाता है, घर में ही नेगेटिव लोग रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं आपको एक प्लेट दूं और उस प्लेट में कुछ हेल्दी कुछ अनहेल्दी खाना दूं, तो आप क्या पिक करेंगे? अगर आप अनहेल्दी पिक करेंगे तो इट्स योर फॉल्ट, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट फूड, दैट प्लेट जो आपके सामने आई है। तो यहाँ पर क्या थॉट को लेना है, क्या थॉट को कंज्यूम करना है, किसकी बात सुननी है, और किसकी बात सुनने के बाद उस पर आपको और ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है, ये आपके हाथ में है। अब हम लोग क्या करते हैं, हर मैसेज को पढ़ना जरूरी है, हर न्यूज को सुनना जरूरी है, हर किसी की बात पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो मेरे बारे में हो रही है, मुझे पता चलना चाहिए क्या बात हो रही है मेरे बारे में।
इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा एक नेगेटिव सेल्फ टॉक में चले जाते हैं कि लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, कोई भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, लोग मेरे बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं, क्योंकि लोग तो मैक्सिमम टाइम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपको खुद की तारीफ खुद से करनी होगी, कोई नहीं करेगा हमारी तारीफ, हम खुद से खुद की तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप उस प्लेट में से कौन सा खाना खाएंगे, और जो खाना आप खाएंगे, जो चीज आप कंज्यूम करेंगे, जो थॉट्स आप कंज्यूम करेंगे, जो लोगों की बातें आप कंज्यूम करेंगे, वो ही आपका फ्यूचर बनेगी, क्योंकि वो ही चीज आप कंटिन्यूसली अपने आप को बताते रहेंगे। यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम इसी वैलिडेशन में लगे रहते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, लोगों का ओपिनियन क्या है मेरे बारे में। अपना कोई ओपिनियन ही नहीं है खुद के लिए, अपनी कोई तारीफ ही नहीं करनी है खुद से, तो कैसे लोग आपकी तारीफ करेंगे। जब आप ही अपनी कंपनी नहीं एंजॉय करेंगे तो कोई आपकी कंपनी क्या एंजॉय करेगा। आप अपने आप की तारीफ नहीं करते तो लोग क्या आपकी तारीफ करेंगे। तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। सेकंड थिंग, आप कंटिन्यूसली अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए। जब मैंने आपको बताया ना, एक मोमेंटम आता है, सबकी लाइफ में आता है, वो थॉट आई और फिर आप गए उस मोमेंटम में, तो वहीं पर अपने आप को रोक कर क्या देना है, एफर्मेशन। मैं क्या करती थी जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, तो आई यूज टू गिव माई सेल्फ एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये मेरे लिए इतना मैजिकली वर्क कराना कि सब चीजें ऑटोमेटिकली मेरे लिए वर्क भी करने लगी और मेरा माइंडसेट मेरे लिए बहुत ज्यादा बदल गया। तो यहाँ पर कुछ भी एफर्मेशन पिक करिए जो भी आपके माइंड को सूट करती है, आपके पर्पस को सॉल्व करती है, उस एफर्मेशन को इतना ज्यादा बोलिए, अपने आप को बताते रहिए। वो थॉट आया और आपने अपनी एफर्मेशन चालू कर दी, यहाँ पर इस चीज से आपको बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी एफर्मेशन बना रखी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी से करी थी, अब मैं कुछ और बोलती हूँ, तो अपने आप को कंटिन्यूसली इस एफर्मेशन देती रहती हूँ कि मेरे लिए ये है, जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं था, वो जो मैंने सोच लिया वो भी नहीं है मेरी रियलिटी, ये मेरी रियलिटी है। सेकेंडली, आप एफर्मेशंस रात को सोने से पहले सुनिए। कोई भी प्लेलिस्ट खुद की बना लीजिए, या यूट्यूब से बहुत सारे एफर्मेशंस की आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, आप उसको ऑन कर दीजिए और सो जाइए। आप सो गए, नो प्रॉब्लम। जो भी एफर्मेशंस होती है जो हम रात को सुनते हैं, दैट इज नॉट फॉर योर कॉन्शियस माइंड, दैट इज फॉर योर सबकॉन्शियस, एंड योर सबकॉन्शियस इज ऑन। वो आपका 24 घंटे ऑन रहता है, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जग रहे हो। तो आपको अपने सबकॉन्शियस को पूरी रात क्या फीडिंग देनी है, जो भी एफर्मेशंस आप अपने लिए चूज करते हैं, वो पूरी रात आपको उसकी फीडिंग अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को देनी है। कुछ भी हो सकती है जो आपके पर्पस को सूट करे। थर्डली, आप मिरर टेक्निक यूज कर सकते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस के साथ खुद से भी बात कर रहे होते हैं ना, उनके एक्सप्रेशंस आ रहे होते हैं, उनके हैंड जेस्चर्स भी हो रहे होते हैं। तो वहां पर अगर आप ऐसे अपने आप से भी बात करते हैं ना, तो आप मिरर के सामने जाके अपने आप से बात करिए, अरे यार तू कितनी सुंदर है, तू कितनी लकी है, तू कितनी ब्यूटीफुल है, पैसा तेरे पास खिंचा चला आता है, और ये सब चीजें खुद को बताओ, अरे यार तुम ही हो सबसे अच्छी। तो ये चीजें आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, और जब आप मिरर के सामने ये कंटिन्यूसली अपने आप को बोलते हो ना, तो यू विल सी दैट चेंज, आपके फेस पे ग्लो आने लगेगा, आप बहुत स्माइल करने लगोगे। ये कुछ टेक्निक्स है जो आपको अप्लाई करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई टेक्निक अप्लाई करो या ना करो, खुद से प्यार जरूर करो, अपने आप से प्यार करो, अपनी तारीफ करो, अपने बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना। और साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हुई है कि 3 से 4 महीने के अंदर आप अपनी सेल्फ टॉक और अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये आपका जो प्रोग्रामिंग हुई है ना, ये एक दिन की नहीं है, ये बहुत लंबी प्रोग्रामिंग है। जब हम छोटे होते हैं, नर्सरी केजी में होता है, मेरा फ्रेंड के A+ आ जाए, मेरे B या C आ जाए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे हैं, सेल्फ टॉक नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है ब्रेन की। बट जैसे ही थोड़े बड़े भी होते हैं ना, 9th 10th में आए, वहीं पर हम अपनी सेल्फ टॉक को बदल देते हैं। अगर मेरे फ्रेंड के 90 आ गए, मेरे 60 आ गए, मेरे को अच्छी ट्यूशंस नहीं मिली, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं पढ़ने में अच्छी ही नहीं हूँ, या फिर आप बोलोगे कि यार ये टीचर मुझे अच्छा नहीं मानती, कितना ज्यादा बुरा सेल्फ टॉक स्टार्ट कर देते हैं हम थोड़ी सी छोटी सी एज में ही अपने साथ, और वो सेल्फ टॉक आज तक हमारे साथ चल रही होती है। एक बार अपनी सेल्फ टॉक चेंज करके देखो, एंड यू विल सी ट्रेमेंडस चेंज इन योर पर्सनैलिटी। अपनी हर चीज में आप चेंज पाओगे सिर्फ अपनी एक सेल्फ टॉक बदलने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।